नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप ढाल। आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये कुछ प्रोडक्ट पड़े हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा अपना वाकया शेयर करना चाहता हूं। जो मैं काफ़ी टाइम से घर था तो मैं ऐसा कुछ रेडी कर रहा था कि मेरे पास जनरेटर है होंडा का, इससे ये अपना इकोफ्लो बदल गया है। ये वाला मॉडल है अब हमारे पास डेल्टा 2, तो ये इकोफ्लो चार्ज करना है। लेकिन ये वाला इकोफ्लो प्योर साइन वेव करंट से ही चार्ज होता है। मतलब काफ़ी रिसर्च के बाद यही पता चला। और जनरेटर है इसका यार क्या है कि करंट होता है वो जो कि फ्लक्चुएट होता है। तो भाई मैंने क्या किया कि प्योर साइन वेव के लिए ये वाला इन्वर्टर भी ले लिया। ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। तो अभी मैं विंटर कैंपिंग एक्सपेडिशन पे हूँ, कैप्टन रोवर विंटर कैंपिंग एक्सपेडिशन। तो भाई अपन मिनिमम फरवरी या मिड मार्च तक का प्लान बना के मैं आया हूँ कि इन पहाड़ों में रहेंगे और आपको दिखाएंगे बहुत नेक्स्ट लेवल कैंपिंग। तो नेक्स्ट लेवल कैंपिंग करनी है तो मेरे को एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी। तो भाई ये जो इकोफ्लो है ये चार्ज होता है बेसिकली, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी में लगाओ 1 घंटे में फुल चार्ज होता है। गाड़ी में लगाओ तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है, लेकिन मान के चलो कि 8-10 घंटे में गाड़ी में ये फुल चार्ज हो जाता है। फिर बात करें कि अगर आपके पास सोलर पैनल है तो ये सोलर पैनल से भी चार्ज हो जाता है। वो तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने वॉट का सोलर पैनल है। उसमें ये 500 वॉट तक शायद कैपेबल है। तो मेरे पास है ये जनरेटर जो कि पेट्रोल जनरेटर है। इसके लिए ये देखो अपनी गाड़ी में ये जो टैंक दिख रहा होगा आपको ये साइड में, इसमें मैं डीजल कैरी नहीं करता हूँ, इसमें मैं पेट्रोल कैरी करता हूँ फॉर दिस जनरेटर, कि इसमें मैं पेट्रोल डालूं और ये चले। 1 लीटर पेट्रोल इसमें डाला तो ये अराउंड 2 घंटे चल जाता है। तो 2 घंटे ये मेरे को पावर दे और ये इसमें मैं लगाऊं तो ये 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाए। घर पे इसको सिर्फ 5 मिनट ट्राई करके देखा, 5 मिनट तो ये चार्ज होने लग गया था। लेकिन ये क्या है 500 वोल्ट तक चार्ज हो रहा था। और जैसे ही मैं माउंटेन्स में आया हूँ, यहाँ आने के बाद गैजेट्स फेल हो जाते हैं। जो आपके प्लान्स होते हैं, आपकी जो आप घर से तैयारी करके आते हैं, वो चीज़ें ना फेल हो जाती है बहुत बार। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये चीज़ देख ली है। अब अपन को इस जनरेटर से इसको चार्ज करना हो तो जनरेटर एक अच्छा करंट नहीं देता है, प्योर साइन वेव करंट चाहिए इसको। इसका जो करंट है जो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इससे अब ये चार्ज नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो दिमाग में इतने टाइम से था कि हम जनरेटर से चार्ज करेंगे, ये एक बार के लिए भूल जाओ। अब बात आती है इन्वर्टर से। अब इन्वर्टर को अगर हम गाड़ी की वायरिंग के साथ जोड़ते हैं या कुछ भी इस तरीके की छेड़खानी अगर हम करते हैं तो यार वो भी एक तरीके से गलत हो सकता है। मतलब कि गाड़ी पे आप एक्स्ट्रा वायरिंग डाल रहे हो, एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हो, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब क्या हो सकता है, इतना प्लान करके आया घर पे। मैंने सिर्फ 5 मिनट चेक किया था क्योंकि मेरे को इतना ही टाइम मिला था। लेकिन चीज़ों पे मैं रिसर्च काफ़ी टाइम से कर रहा था, लेकिन यहाँ के गैजेट फेल अगेन फेल। और अपनी गाड़ी में देखो, मैं पिछले 3 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ और अभी मैं ये मानो कि लाहौल एरिया में हूँ, स्पीति, लाहौल एंड स्पीति एरिया में हूँ। यहाँ हवा बहुत तेज़ है। आप मेरे कपड़ों से देख लो, मैंने इतनी हैवी फ्लीस पहनी है, -20 डिग्री की जैकेट पहन रखी है। अभी भी हवा बहुत तेज़ है। मेरे पीछे सारे स्नो माउंटेन्स है। मतलब ठंड तो बहुत एक्सट्रीम है और हम आगे और एक्सट्रीम में जाएंगे। तो उसकी तैयारी के लिए मेरे को फरवरी या मिड मार्च तक मेरा प्लान है यहाँ रहने का, पहाड़ों में कहीं न कहीं, कोई न कोई कोने में। हो सकता है विंटर लद्दाख को निकल जाए, हो सकता है विंटर स्पीति को निकल जाए। ये चल रही है जी अनप्लान्ड जर्नी। तो मेरे को ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं कहीं सोलो हूँ, कहीं बर्फ़ के बीच में हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बढ़िया गैजेट है इकोफ्लो। ये जो मेरा बेड है आप देख रहे हो, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लगा रखा है। तो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इससे चल जाता है और मेरे को हीटिंग मिलती रहती है और मैं बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता हूँ। और हाँ, मैंने ये भी प्लान किया है, अभी तो रूफटॉप टेंट भी खुलेगा। रूफटॉप टेंट मैंने एक्सट्रीम के लिए बचा कर रखा है, लेकिन गैजेट्स ने थोड़ा सा साथ छोड़ दिया। इकोफ्लो तो लाइफ सेवर प्रोडक्ट है। और बात करी जाए जनरेटर की, तो जनरेटर भी ठीक है अपनी जगह, ये भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसका करंट प्योर साइन वेव नहीं है। अब किसी को हम अब इन्वर्टर का यूज़ यहाँ ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे इन्वर्टर का ज़्यादा रोल है नहीं, ज़्यादा हमें तारों के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। तो इन्वर्टर को एक बार के लिए भूल जाओ, ये हमारा फालतू का वेट है गाड़ी में इस टाइम। अगर इस जनरेटर से हम इसको चार्ज कर पाएँ तो
ऐसे मैंने बहुत तरकीब, बहुत तरीके अपना के देख लिए, बीच में मैंने कई सारी चीज़ें भी लगा के देख ली, लेकिन नहीं, बात नहीं बन रही। मोटे मोटे रूप में मैं आपको बताऊं तो ये अभी मतलब ये समझो कि ये सारे प्रोडक्ट अपने अपने अलग हो गए। इसका यूज़ अलग है, इसका यूज़ अलग है और इस प्रोडक्ट का यूज़ अलग है। मतलब सारे प्रोडक्ट अपने अपने आप में सब अलग अलग भूमिका निभाते हैं। और हमारे अब तीनों में से ये सोचो कि ये तो मेरा सुपर ज़रूरी प्रोडक्ट है, सुपर नीडी आइटम है, लेकिन इसको चार्ज करना है हमें इस तरीके से कि ये चार्ज हो और मैं रेगुलर कैंपिंग कर पाऊँ। तो इसके लिए एक मैंने कल बात की इकोफ्लो की टीम के साथ। मैंने उनको बताया कि यार मेरे को इस टाइप से प्रॉब्लम हो रही है और मैं इस टाइप से प्लान करके आ गया हूँ। आगे अभी तो बहुत लंबा ट्रिप पड़ा है और स्टार्टिंग में इस तरीके का फेलियर हो रहा है, तो क्या करा जाए। तो टीम इकोफ्लो ने मेरी सुनवाई करी है। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, हम आपके लिए ज़रूरी से ज़रूरी सुविधा ऐसे पहाड़ों में भी वो मेरे को कुछ ना कुछ अरेंज करके देंगे। 8% ऐसे माहौल में इकोफ्लो मेरा सहयोग दे रहा है, मतलब मेरी हेल्प कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। मेरी इनसे बात हुई है, कल से बात हो रही है कंटिन्यूसली। मैं इनको कल से बोल रहा हूँ कि मेरे को यार ऐसे ऐसे करके कुछ इश्यूज आ रहे हैं। एक प्रोडक्ट आता है दोस्तों, इकोफ्लो अल्टरनेटर चार्जर। तो वो एक ऐसा समाधान है जो इकोफ्लो ने मुझे बताया है कि वो गाड़ी में लग जाएगा। उसके अगर मैं इकोफ्लो को लगाऊंगा और गाड़ी स्टार्ट कर दूं तो गाड़ी से मानो कि 1 घंटा या सवा घंटा या 1.5 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगा। मतलब दिन में आप 1 घंटा की तो ड्राइव कर ही सकते हो। नहीं तो अगर मैं सुबह आधा घंटा स्टार्ट करूं, शाम को आधा घंटा स्टार्ट करूं, तो भी मेरा इकोफ्लो चार्ज हो जाएगा। आर्यन राय जो कि इकोफ्लो से बिलोंग करते हैं, उनकी टीम से, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। वो मेरे लिए ये प्रोडक्ट अरेंज कर रहे हैं। इकोफ्लो वो कह रहे हैं कि सर आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, आपके लिए हम ये प्रोडक्ट अरेंज कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। और इन्होंने मेरे को एक फिक्स तारीख भी दी है, 8 या 9 दिसंबर को प्रोडक्ट आ जाएगा। तो वो चाइना से मेरे लिए मंगवा के दे रहे हैं। तो भाई स्पेशली थैंक यू टीम इकोफ्लो, जो आप मेरे लिए इतना कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ हर उस ट्रैवलर को, हर उस कैंपर को, हर उस ओवरलैंडर को जो ट्रैवल करता है, कोई फालतू जुगाड़ मत करो, आप इकोफ्लो बाय करो। सोलर पैनल लगा सकते हो, ये गाड़ी से भी चार्ज हो सकता है, लेकिन ऐसी टफ एक्सपेडिशन करते हो ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द ओनली वन हु डिड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मेरे से पहले भी कुछ लोग कर चुके हैं और हम भी अभी एक्सट्रीम कर रहे हैं। और मैं तो आपको डेली बेसिस पे बता रहा हूँ कि हम इस ट्रिप को बहुत एक्सट्रीम तक लेके जाएंगे, बहुत सुपर एक्सट्रीम तक लेके जाएंगे। इकोफ्लो की टीम को थैंक यू सो मच, जो मेरे लिए ये सब अरेंज कर रहे हैं। अपने पास एक अल्टरनेटर चार्जर आ जाता है, तो आप ये मानो कि मेरे को सिर्फ एक यही चाहिए। मेरी गाड़ी से ये 2 बोझ हट जाएंगे कि अगर ये 2 प्रोडक्ट भी हटते हैं ना, तो मेरी गाड़ी में अच्छा खासा स्पेस हो जाएगा। इनकी जगह पे मैं कुछ और चीज़ भी अंदर रख पाऊंगा। जब ये सब चीज़ें आ जाएगी, उसके बाद हम और एक्सट्रीम की ओर जाएंगे। अब मैं मिड एरिया में रहूँगा, जैसे ये मिड एरिया है, यहाँ से मैं जैसे कभी फंस भी जाऊँ तो मैं आराम से जा सकता हूँ। लेकिन अगर स्नोफॉल हो जाए, वैसे प्रिडिक्शन आ गया है 2-3 दिन में स्नोफॉल होगा, और अगर स्नोफॉल हुआ तो ये जगह भी थोड़ी सी टफ हो जाएगी। मैं इससे खैर ऊपर नीचे चलता रहूँगा। खैर इतना तो मैं तैयारी करके आया हूँ। तब तक हम इसको, जहाँ भी कोई होटल मिलेगा या कोई शॉप मिलेगी या लोकल का घर होगा या कोई किसी से बात करके हेल्प लेके इसको करते रहेंगे। लेकिन जब हमारे पास अल्टरनेटर चार्जर आ जाएगा, उसके बाद हम बहुत एक्सट्रीम में जाएंगे, जहाँ दूर दूर तक इंसान नहीं होगा और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। और जैसे विंटर लद्दाख हो गया, विंटर स्पीति हो गया, इस टाइप की बहुत बड़ी एक्सट्रीम ट्रिप की तैयारी करेंगे। अभी मैं यही लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप कैंपिंग करते हो तो आपको ऐसे फालतू में ऐसे गैजेट नहीं लेने चाहिए। जैसे गाड़ी के साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी अटैच करना थोड़ा रिस्की होता है, बाकी आप अपनी रिस्क पे ये चीज़ें कर सकते हैं। बस मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इकोफ्लो जैसी चीज़ बाय करो जो कि आपके काम आएगी। और ये बहुत हैंडी है, 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे मैंने जनरेटर लिया, अब मेरे को अगर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट या हीटर चलाना है पूरी रात, तो जनरेटर को मेरे को पूरी रात चला के रखना पड़ेगा। और अगर इसको चलाना है तो गाड़ी से बाहर रखना पड़ेगा, और बाहर रखा तो कोई चोरी होने का भी डर रहता है। दूसरा, स्नोफॉल हो गया तो भीग के ख़राब होने का भी डर रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मोटे रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा दिमाग का यूज़ कीजिए और अच्छे से एक चीज़ बाय करिए आपके लिए, जो आपके लिए
ऐसी चीज़ बाय करिए जो आपके लिए फ्यूचर में भी काम आए। अब ये इकोफ्लो इतना हैंडी है, मैं इसको उठा के कहीं भी जाऊं, अगर मेरा गाड़ी में कैंपिंग करने का मन नहीं है तो मैं कहीं भी ट्रैक करके जाऊं, वहाँ टेंट लगाऊं तो मैं वहाँ भी इसको लेके जा सकता हूं। अच्छा, मेरे को ऊपर सोना है टेंट के अंदर और ऊपर मेरे को एंजॉय करना है तो मैं इसको अपना ऊपर ले जाऊंगा। मतलब कहीं भी मैं ट्रैवल करूं, ये मेरे लिए मस्ट नीडफुल आइटम है। एंड मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गैजेट लाओ, पहले घर में टेस्ट करो, उसके बाद ट्रिप पे लेके आओ। और टेस्टिंग भी एक बार मत करो, 4 से 5 बार करो, ताकि आपको किसी तरीके का फेलियर का सामना न करना पड़े। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। एंड जय हिंद, जय भारत।